आज का दिन बैडिस्ट डे था मेरे लिए। बहुत बुरा दिन रहा आज का। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मनोज फौजी ब्लॉग्स पर और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के बजे 9:30 ये। तो आज दिन है शुक्रवार का और आज की डेट है 1 अक्टूबर 2021। आज यार धूप बहुत, आज क्या कई दिनों से धूप बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है मथुरा में। आंखें भी नहीं खोलने, एकदम सीधा पड़ रहा है। सूरज की रोशनी सीधी आ रही है आंखों पे। ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं, जरा इनकी भी सुनिए। डालेगा सब्सक्राइब करूंगा मैं, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलूंगा। बेल आइकन तो ये रोज़ाना का होता जा रहा है, कोई ना कोई आ ही जाता है। रोज़ाना आप ब्लॉगों में देख भी रहे हो, जब भी मोबाइल खोलता हूँ या कोई ब्लॉग शूट करने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई पीछे आके खड़ा हो जाता है और कुछ ना कुछ बोलता ही है। तो अब मैंने भी यही सोच लिया, जब भी कोई कुछ बोलेगा तो उसको सीधा मोबाइल पे कैमरे पे ही ले लूँगा कि भाई अब बोल, क्या बोलना है। सुबह सुबह काम मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी सुबह का काम बिगाड़ भी देता है पूरे दिन का काम। आज ऐसा ही हुआ। सुबह मेरे को 6 बजे ये कॉल आई थी एक भाड़ा छोड़ने के लिए। मेरे ही पड़ोसी हैं, थोड़ा सा 2 गली छोड़ के। भाई साहब को द्वारकाधीश मंदिर करना था सुबह सुबह, तो उन्होंने सुबह जल्दी जगा लिया मेरे को। मैं सुबह जगह उनको छोड़ के द्वारकाधीश मंदिर छोड़ के आया। उसके बाद मैं घर पे वापस दोबारा आया, नहाया धोया, अपने घर के काम किए, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं। तो सुबह सुबह मेरे को अपने पूर्वजों को पानी पिलाना पड़ता है। पानी पिला के नहा धो के वापस स्टेशन पर आया। जब से लेके अभी तक कोई नहीं है। अगर मैं उन्हें छोड़ने नहीं जाता तो सुबह का जो पूरा रूटीन होता है मेरा, वो नहीं बिगड़ता, तो काम अच्छा लगा रहता। लेकिन आज उन्हें छोड़ने के चक्कर में दिन का रूटीन बिगड़ गया। तो आज पूरे दिन की स्ट्रगल रहेगी। जैसा देखो, आज 1 अक्टूबर हो चुका है और आज ऐसा लग रहा है भाई साहब जैसे गर्मी वापस आ गई हो दोबारा। बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है यार। ये पीछे देखो कितनी तेज़ धूप है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि बाहर निकलने को जी नहीं कर रहा। गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ हूँ मैं धूप की वजह से। लगातार कोशिश कर रहा हूँ, सवारियों से बात भी कर रहा हूँ, लेकिन सवारी मिलने का नाम नहीं दे रही। मुझसे पूछ के दूसरे में बैठ के निकल जाती है। ऐसा हो रहा है आज तो। थकार के अब गाड़ी में बैठ गया मैंने यार। थोड़ा सा ठंडा हो लेते पहले, उसके बाद दोबारा देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि रोजाना अगर रूटीन से आप अलग काम करो तो पूरा रूटीन ही बदल जाता है। आज वही हो रहा है मेरे साथ। सुबह सुबह एक चक्कर लगाने के बाद अब दोबारा कोई चक्कर नहीं लगा है मेरा, क्योंकि स्टेशन पर सुबह 7 बजे आ जाओ आप, 7:30 बजे आ जाओ तो लगभग 9 बजे तक लगातार गाड़ियां हैं, और जिनसे सवारियां घूमने वाली, लोकल की लगातार निकलती हैं। ऐसी गाड़ियां आती हैं सुबह जो आती हैं। उसके बाद 9:30 से लगभग 11:30 तक एकदम ठंडा पड़ जाता है मामला। तो अभी 11 बजे हुए, अब एकदम से ठंडा। ये 1-2 सवारी आ भी रही है किसी गाड़ी में, तो वो काम नहीं है। कोई कहीं की पकड़ के ले जा रहा है, कोई कहीं पकड़ के ले जा रहा है। रूटीन बनी नहीं पड़ रहा है। कई बार तो ऐसा रहा, सवारी पैसे मुझसे पूछ रहे कितने लगते हैं, और बैठने के नाम दूसरी गाड़ी पे बैठ के निकल जाती है। तो भाई साहब दोपहर बाद हम निकल रहे हैं दोबारा से अपने काम पे। मेरी गली है ये पीछे, ये पीछे वाला मेरा मकान है भाई। एक पड़ोसी हैं, घर से निकल रहा हूँ तो फ़ोन आ गया उनका कि उनके घर कुछ रिश्तेदार आए हुए, उन्हें गोवर्धन चौराहे छोड़ना है। तो घर से निकलते में काम मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या होगा। ये पीछे गीता खड़ी है, चाबी देने आई है, मैं चाबी भूल गया था। तो चलिए हम निकलते हैं गोवर्धन चौराहे के लिए सवारी लेके। घर से आज काम मिल रहा है, सुबह भी मिला था तो चौपट्टा हो गया सुबह के काम से। अब तो दोपहर को निकल रहा हूँ, फिर से घर से काम मिल गया है मुझे। पड़ोसी हैं, हालांकि उनके रिश्तेदार छोड़ने जाना, देखना है आप कैसा रहेगा। सुबह तो चौका लग गया था। आई होप कि शाम मेरी ऐसे नहीं बिगड़े। तो चलिए चलते हैं। तो भाई साहब मैं खड़ा हूँ इस वक्त मथुरा जेल पे। मेरे जस्ट पीछे जेल है। मैं आया था मथुरा जंक्शन से, रेलवे स्टेशन से सवारी लेके औरंगाबाद के लिए, लेकिन जब समय ख़राब होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं चलता है। मथुरा जंक्शन से आधे रास्ते पहुंचा ही था कि गाड़ी का साला टायर फट गया, पीछे वाला। ये वाला जो टायर है, ये पता नहीं कैसे कुछ कंकड़ आया, कोई कील आई टायर के नीचे, पता ही नहीं चला, गाड़ी का टायर फट गया यार। लगभग आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ मदद का, कोई मदद आ जाए। कई लोगों को हाथ दिया, कई लोगों से बात की, लेकिन आज के ज़माने में मदद मिलती कहाँ है। एक मेरे जैसा ई रिक्शे वाला आया था, भाई को हाथ दिया था, पूछा क्या हो गया,
बताया ये समस्या है। भाई के पास स्टेपनी थी, मैंने कहा भाई स्टेपनी दे दे मुझे, मैं नंबर ले जा मेरा, और क्या जान पहचान का था नहीं। मैंने कहा नंबर ले जा भाई मेरा, और कुछ चाहिए तो वो बता। मैं आधे घंटे में टायर डलवा के आ रहा हूँ, शौक अड्डे पे थोड़ी सी दूर मार्केट है यहाँ से, मैं तुरंत तुझे वापस करने आ जाऊँगा। तो उस भाई ने मेरे को जवाब दिया, भाई साहब मैं कैसे भरोसा करूँ आपका। मैं भरोसा मत कर भाई, तू साथ चल मेरे। तो उस पर राजी हो गया कि साथ चल रहा हूँ। अब ये बताओ मुझे दोगे क्या? अब देने पे आ गया तो मैंने ये पूछा, भाई बता, तू ही बता दे, मेरे को पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जब तू पैसे बता ही रहा है तो बता दे कितने चाहिए। तो भाई ने झूठते ही 200 रुपये मांगे। मैंने उससे 100 रुपये की कह दी थी। मैंने तो स्टेपनी लगाने थे, बस यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाना है, स्टेपनी डलवाऊँगा तेरी, वहीं खोल के दे दूँगा मैं, 100 रुपये ले लियो, मैं डलवाता रहूँगा, केवल पहुँचा दे उस जगह तक मुझे। भाई नहीं माना, लास्ट उसने कहा 150 रुपये दे देना। अब मैंने कहा यार तुम निकल ही जाओ, मैं देख लूँगा फिर जैसे होगा वैसे। तो एक और मेरा दोस्त है सोनू, क्योंकि जब अच्छे भले मदद ना करें तो फिर अपने जैसी किसी की मदद मांगनी चाहिए। जो सोनू आ रहा लड़का वो मेरी तरह हैंडीकैप है, और मैंने देखा अक्सर साला अपन किसी के भी काम में आ जाएंगे, अपने काम में कोई नहीं आता यार। जब ऐसा कोई टाइम फंसता है तो गुस्सा भी बहुत आता है कि हम लोग बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, जो किसी के लिए भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन भाई जिस दिन ये ऐसी कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है ना, तो उस दिन समझ में आता है कि किसी की मदद के लिए रुकने में कोई बुराई नहीं है। फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ, वो भाई आने वाला सोनू। तो यार इतनी गुंजाइश तो हमेशा होनी चाहिए ज़िंदगी में। अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो कर देनी चाहिए, बाकी आप लोगों की इच्छा है। कोई करता है कोई नहीं करता। अब ई रिक्शे वालों में मैंने कई बार आदत देखी है, एक दूसरे की मदद बहुत कम करते हैं, क्योंकि वो ड्राइवर है नहीं। अभी 3-4 सालों से या 5 सालों से ई रिक्शा चालू हुए हैं, तो जितने भी लोग हैं वो नए हैं, अलग अलग फील्डों से, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। उन्हें गाड़ीबाजी की आदत है नहीं, और गाड़ीबाजी का काम हमेशा हेल्प पे चलता है, एक दूसरे की मदद पे चलता है, क्योंकि मदद की ज़रूरत कभी भी किसी को भी पड़ जाती है। आज मेरे को पड़ गई है। तो चलिए आने दीजिए, सोनू का इंतजार करते हैं, फिर उससे मिलाऊंगा आपको। ये देखो भाई सोनू आ चुका है पीछे। साला दोस्त हो तो ऐसा हो, नहीं तो हो ही नहीं। और आज इस बंदे ने मेरी मदद करके, कम से कम छोटी मोटी मदद के लिए तो मुझे भाई ख़रीद लिया बंदे ने। इसको जब भी कहीं भी कैसी भी ज़रूरत होगी, मैं आपसे सब लोगों के सामने कह रहा हूँ, मैं इसके लिए कभी मना नहीं करूँगा मदद के लिए। जो मेरे अंदर संभव होगा, जो मैं मदद इसके लिए कर सकता हूँ, कभी मना नहीं करूँगा। आज मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ ये बात। ये है मेरा भाई सोनू। ये देखो भाई, बाहर निकल। अरे श्याम, ये है सोनू, चिंतारण से आया हुआ, चिंतारण घुमा के आया था यार। थैंक यू यार सोनू। जब मदद करता है कोई अपने जैसा ही करता है। मैं हैंडीकैप हूँ तो देखो भाई, मेरे जैसा ही बंदा मदद के लिए आया, अच्छे भले छोड़ के चले गए यार। चलिए पहले स्टेपनी बदलते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। ये हमारा सोनू ही भाई स्टेपनी खोलने में लगा हुआ है। लौंडे तू ना, तेरी कसम सोनू, यह वीडियो में अब यूट्यूब पे और डालूंगा, और देख सबके सामने कह रहा हूँ, आज के बाद तो कभी भी कोई भी मदद की ज़रूरत हो, जो मैं कर सकता हूँ तेरी मदद कभी ना ही नहीं, आधी रात कॉल कर लियो। आज वास्तव में वो दिख गई यार टिर्री वायरल में सोनू, ये बात तो मैंने देख ली। टिर्री वाला एक दूसरे की मदद नहीं करता है कोई भी। गोलू कह रहा हूँ, तो गोलू पे भी कॉल करी मैंने गोलू यार, चौहा हो कोई हो तो थोड़ी सी मदद भेज दे, यहाँ पे स्टेपनी भिजवा दे बस, बाकी बात तो मैं देख लूँगा। के दिन की मुसीबत अब जाके ख़त्म हुई है। सुबह जो मैंने आपने ब्लॉग में देखा, ये सुबह की कहानी क्या थी, शाम की भी अब पता चल गई कि गाड़ी का टायर फट गया था। तो सोनू आया मदद करने के लिए, सोनू ने टायर, अब मैं गाड़ी का टायर बदलवा के लाया हूँ। ये जो गाड़ी का टायर है भाई, मैंने सुबह से आज कमाए थे 450 रुपये, और 1150 का ये टायर डला है मेरा अभी। तो कितने परसेंट हो गए, 50-60% से भी ज़्यादा खर्चा हो गया कमाई से ऊपर। टायर डल गया लेकिन फ्री हो गया हूँ अब। सुबह की टेंशन नहीं है, क्योंकि सोनू ने स्टेपनी दी थी, और सोनू सुबह आता है भाई 4 बजे गाड़ी लेके, सुबह के 4 बजे निकल के आ जाता अगला बंदा। तो वो ये कह रहा था, भैया मुझे केवल यही टेंशन है कि अगर सुबह मेरी पंचर हो गई तो मेरी कौन मदद करेगा। और उसकी बात सही थी भाई, सुबह मैं भी नहीं आता हूँ, मैं 8 बजे के करीब में निकल के आता हूँ। तो मैं अभी गया था सोनू से, मैंने यही कहा था भाई गाड़ी की अगर दुकानें खुल रही होंगी टायर वालों की, तो मैं अभी डलवा के आप तेरी स्टेपनी वापस कर दूँगा। और मेरी किस्मत से दुकान खुली मिली, स्टेपनी डलवा लाया हूँ, नया टायर। ये पीछे देखो, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, आप देखेगा, ये वाला टायर था, डलवा के लेके आ चुका हूँ। ये डलवा के लेके आ चुका हूँ भाई। सोनू का बहुत बहुत धन्यवाद है।
अगले आदमी ने कोई पैसे भी नहीं लिए वहाँ तक आने के, जबकि यहाँ से हम लोग जब जाते हैं सवारी लेके तो उस जगह के 100 रुपये लेते हैं। आदमी को पता जब भी चलता है जब किसी दिन मदद की ज़रूरत पड़ जाती है कि हमने कैसे दोस्त बनाए। आज उसने साबित कर दिया कि उसके पास उठना बैठना या दोस्ती करना हमारा गलत नहीं है। बंदा किस लेवल का और कितना हेल्पी है, आज उसने अपना पूरा फ़र्ज़ निभा दिया और बता दिया कि आगे उससे दोस्ती चलाने में कोई बुराई नहीं है। तो आप लोगों को भी सजेशन है, कभी अगर मदद की ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले जिस दोस्त को करीबी समझते हो उसको आजमा के देखो, और मुसीबत में दोस्तों का पता चलता है कैसे होते हैं। तो भाई साहब फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने घर पे। इस समय मैं घर हूँ और आज का दिन कैसा गुजरा लगभग हर मोमेंट आपने देखा है। आज सुबह की शुरुआत मेरी सुबह 6 बजे हो गई थी। तो उम्मीद थी सुबह जब मैं निकल रहा था उसी टाइम पे सोच रहा था कि आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि सुबह जल्दी से ही जगने से पहले ही काम आ गया था। सुबह 6 बजे ही उस काम को करके घर पे वापस आया, मैं अपना काम करके स्टेशन पहुंचा। उसके बाद मैंने आपको बताया कैसा दिन रहा। उसके बाद जब शाम को निकला मैं, शाम को फिर से मैंने आपसे बात की थी कि सुबह थोड़ी सी मेरी ख़राब गई है, अब शाम को फिर से मुझे घर से काम मिल रहा है। तो आई होप कि आज शाम मेरी अच्छी गुजरे। लेकिन भाई साहब एकदम उल्टा हुआ है इसका। जैसा सुबह मामला गड़बड़ हुआ था शाम को और ज़्यादा बदतर और ज़्यादा बुरा हुआ। शाम को जब मैं सवारी छोड़ने के लिए गया था, हमारे मथुरा जंक्शन से एक सवारी लेके गया था, 2 सवारी थी वो, 100 रुपये का काम था मेरे पास। वो रास्ते में आधे रास्ते में पहुंच के गाड़ी का टायर फट गया, और इतना ऐसी जगह पे जाके टायर फटा था जहाँ से कोई मदद की भी उम्मीद नहीं थी, ना तो कोई पंचर वाले की दुकान थी ना ट्यूब टायर वाले की। तो लगभग मेरा 1 घंटा वहाँ पे खड़ा हुआ इंतज़ार कर करके, और कई लोगों से बात की मैं लेकिन मदद नहीं मिली मुझे। आखिरकार मेरे जैसा एक बंदा है हैंडीकैप सोनू, जिसको आपने वीडियो में देखा ही है आज के, मगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको देखने को मिला ही होगा। वो सोनू वाकई में यार सोनू निकला, जैसे कहते हैं ना सोनू सोने वाला दिल, उस बंदे का मैं उसके लिए आज यही शब्द इस्तेमाल करूँगा कि वाकई में बंदे का सोने का दिल है। मेरी मदद के लिए आया, अपनी स्टेपनी खोल के दी, और जैसे कि मैंने कहा था भाई तुरंत मैं गया दुकान से, और दुकान खुली मिल गई थी तो टायर डलवा लिया मैंने, और टायर डलवा के उसकी स्टेपनी वापस करके अब मैं घर आ चुका हूँ। आज का दिन यार क्या कहूँ मैं, आज का दिन बैडिस्ट डे था मेरे लिए। बहुत बुरा दिन रहा आज का। जो कमाया था वो गया, ऊपर से लगभग 650 रुपये से और ऊपर गए मेरे। 450 रुपये का टोटल काम किया था, और 1100 रुपये का तो खाली टायर ही टायर आया है। और जिसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, कल अभी वो काम पेंडिंग हो रहा है, कल वो भी काम करवाना है मुझे। गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत है, उसकी वजह से टायर फटा था। कई दिनों से मैं नोटिस कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी पैसों की वजह से ढीला चल रहा था कि थोड़े से पैसे जेब में आ जाएंगे जब करवाऊँगा। लेकिन आज नुकसान हो गया तो अब मुझे कल ही करवाना पड़ेगा वो काम। तो आज का दिन सारा आपके सामने है। और थोड़ा सा यार आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना यार। तो चलिए आज के इस ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे कल अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।